प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानव प्रजातियों के वर्गीकरण पर विचार करेंगे। मैं डॉक्टर एच.एन. कोहली, एसोसिएट प्रोफेसर, भूगोल विभाग, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा। देखिए, मानव शास्त्रियों ने अपने अपने अनुभव से और अपने अपने अध्ययनों के आधार पर अलग अलग तथ्यों को आधार मानते हुए मानव प्रजातियों के वर्गीकरण प्रस्तुत किए हैं। अधिकांश मानव शास्त्रियों ने जो मानव प्रजाति के वर्गीकरण में मानव के बाह्य लक्षणों को आधार माना है। यहाँ हम बात करें प्रमुख मानव शास्त्रियों के अनुसार मानव प्रजातियों के वर्गीकरण की, तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्नियर के अनुसार। देखिए, 1684 में सर्वप्रथम वर्नियर ने प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने त्वचा के रंग को मुख्य आधार मानकर मानव प्रजातियों के 5 वर्ग बताए हैं। पहला यूरोपीय प्रजाति, दूसरा एशियाई प्रजाति, तीसरी अफ्रीकन प्रजाति, चौथी लैप प्रजाति और पांचवी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिकन प्रजाति। तो इस प्रकार वर्नियर ने मानव प्रजातियों के 5 वर्ग बताए। दूसरे प्रमुख मानव शास्त्री लिनियस ने 1758 में त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों के 4 वर्ग बताए। पहला अमेरिकी प्रजाति, दूसरा यूरोपीय प्रजाति, तीसरी एशियाई प्रजाति और चौथी है जो आपकी अफ्रीकन प्रजाति। तो अमेरिकन प्रजाति की त्वचा का रंग जो है जो लाल रंग की, यूरोपियन प्रजाति श्वेत रंग की, एशियाई प्रजाति पीली रंग की और अफ्रीकी जो प्रजाति वो काले रंग की। त्वचा के आधार पर इन्होंने 4 वर्ग बताए। तीसरे ब्लूमेन बैग के अनुसार हम बात करें तो इन्होंने 1806 में त्वचा के रंग, बालों का आकार, चेहरे व सिर के आकार के आधार पर मानव प्रजातियों को 5 वर्गों में रखा। पहले काकेशियन प्रजाति, इसमें त्वचा का रंग सफ़ेद, सिकुड़ी नाक और गोल सिर वालों को लिया। दूसरा मंगोलियन प्रजाति, इसमें त्वचा का रंग पीला, छोटी नाक और चौकोर सिर। तीसरा इथोपियन, इसमें त्वचा का रंग काला, चौड़ी नाक, लंबा सिर। चौथा अमेरिकन इंडियन, इसमें तांबे जैसा रंग, लंबी नाक, चौड़ा चेहरा। और पांचवा जो इन्होंने वर्ग बताया उसमें मलियन प्रजाति, जिसमें भूरा रंग, नाक चौड़ी और होठे मोट। इस प्रकार से इन्होंने ब्लूमेन ने 5 वर्गों में मानव प्रजातियों को रखा। डेनिकर के अनुसार हम ले तो 1879 में इन्होंने शारीरिक लक्षणों के आधार पर 3 मुख्य व 8 उप मुख्य वर्गों में मानव प्रजातियों को बांटा। पहला जो वर्ग है उसमें घुंघराले बाल वाली प्रजाति। घुंघराले बाल वाली प्रजाति में नंबर 1 अफ्रीकी निग्रो, अफ्रीकी निग्रोटो एवं ओसिनियाई और दूसरा निग्रो एवं ओसिनियाई निग्रोटो। दूसरा प्रमुख वर्ग लहरदार बाल वाली प्रजाति, इसको 2 उपवर्गों में विभाजित किया, पूर्व द्रविड़ एवं ऑस्ट्रेलियाई। और दूसरा इसमें काकेशियन, मेडिटेरियन, नार्डिक, अफगान, अल्पाइन, सेबेलोन, डिनारिक और आर्मेनियन, ये इसमें वर्ग रखे। और तीसरा इन्होंने मुख्य वर्ग जो बताया उसमें सीधे बाल वाली प्रजाति, इसको इन्होंने 4 वर्गों में रखा, दक्षिणी मंगोल,
पोलिनेशियन, उत्तरी मंगोल और अमेरिंडियंस। इस प्रकार से इन्होंने 3 मुख्य व 8 उप मुख्य वर्गों में मानव प्रजातियों को रखा। पांचवें जो प्रमुख मानव शास्त्री रहे हैं ग्रिफिथ टेलर, तो इन्होंने 1919 में अपने विचार व्यक्त किए और ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की प्रजातियों के वर्गीकरण में अधिक तार्किक आधारों पर प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इन्होंने सिर के सूचकांक, बालों का आकार, होठों की बनावट, नासिका सूचकांक, शरीर का कद, त्वचा का रंग और पारिस्थितिकीय यानी जलवायु प्रभाव तथा साथ ही साथ कालिक एवं स्थानीय प्रवासों की परिघटनाओं को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया। तो ग्रिफिथ टेलर का जो वर्गीकरण है वो ज़्यादा वैज्ञानिक माना जाता है। तो उपरोक्त जैसे जो ये जिन्होंने आधार लिए, इसके आधार पर इन्होंने विश्व की मानव प्रजातियों को 7 वर्गों में रखा। ये 7 वर्ग, तो पहला निग्रोटो, दूसरा निग्रो, तीसरा ऑस्ट्रेलाइड, चौथा मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागरीय, पांचवा नार्डिक, छठा अल्पाइन और सातवां मंगोलियन। ये 7 प्रमुख इन्होंने बताए। 7 प्रजातियां इन्होंने 7 वर्गों में रखा। तो ये इनका मुख्य वैज्ञानिक आधार पर इन्होंने बांटा। अब देखिए मानचित्र के आधार पर अगर हम देखें तो विश्व के मानचित्र में देखिए मानव प्रजातियों का वितरण ग्रिफिथ टेलर के अनुसार। तो ये 7 इनके जो 7 प्रजातियां बताई उनका ये वितरण है। निग्रोटो, निग्रो, ऑस्ट्रेलियाइड, मेडिटेरियन, नार्डिक, अल्पाइन और मंगोलियन। तो ये देखिए निग्रोटो जो प्रजाति है उसका वितरण हम देखें मानचित्र में। तो निग्रोटो प्रजाति दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में और अफ्रीका में, दक्षिणी अफ्रीका वाले भाग में ये निग्रोटो प्रजाति। इसी तरह से निग्रो प्रजाति है वो अफ्रीका में और उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तीसरी जो ऑस्ट्रेलियाइड है ये सारा का सारा ये अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में और ग्रीनलैंड वाले भाग में और कुछ है जो दक्षिण अमेरिका में भी है। इसी तरह मेडिटेरियन भूमध्य सागरीय जो प्रजाति है वो पूरा का पूरा भूमध्य सागरीय वाला भाग, इधर दक्षिणी एशिया वाला भाग आ गया, पूर्वी एशिया आ गया, और उत्तरी यूरोप और एशिया वाला भाग पूरा का पूरा, और इधर उत्तरी अमेरिका का पूरा उत्तरी भाग, इसमें जो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति पाई जाती है। नार्डिक की बात करें तो नार्डिक की देखिए उत्तरी अमेरिका में, पश्चिमी तटवर्ती भाग में और मध्यवर्ती भाग में, दक्षिणी अमेरिका के इधर पश्चिमी भाग में और मध्यवर्ती भागों में ये नार्डिक प्रजाति पाई जाती है। इसी तरह से अल्पाइन जैसे उत्तरी अमेरिका के बिल्कुल मध्यवर्ती भाग में, जैसे पूरा उत्तर से दक्षिण, और इसी तरह से दक्षिण अमेरिका के भी मध्य भाग में, और ये सारा का सारा यूरोप और एशिया वाले भाग के बिल्कुल मध्य वाले भागों में ये नार्डिक प्रजाति। देखिए अल्पाइन है जो ये चेक वाली जो है ये सारा का सारा मतलब चेक, और फिर मंगोलियन ये मंगोलिया के आसपास रहने वाली ये प्रजाति। तो इस प्रकार से ग्रिफिथ टेलर के अनुसार ये मानव प्रजातियों का वर्गीकरण और उसका वितरण है। अब जैसे बात करें, जैसे इन्होंने बताया निग्रोटो, तो निग्रोटो प्रजाति विश्व की प्रजाति में सबसे पुरानी प्रजाति मानी गई है और उद्गम स्थल से प्रजाति के लोग सबसे पहले स्थानांतरित हुए। सर्वप्रथम इस प्रजाति का उद्भव
मध्य एशिया में माना जाता है और ये स्थानांतरित होकर महाद्वीपों के किनारों तक पहुंच गए हैं। दोनों अमेरिका में इनकी अनुपस्थिति संदिग्ध है, लेकिन अब इसका समाधान हो गया क्योंकि इनका कालिक और स्थानिक विस्तार सर्वाधिक लंबा माना गया है। इसके कारण रूप परिवर्तन सर्वाधिक हुआ है। इस प्रजाति के लोग नाटे कद, काला या चॉकलेटी रंग, चौड़ी और चपटी नाक, पतली और छल्लेदार बाल, आगे की ओर निकला जबड़ा और 70 से कम कपाल सूचकांक इसकी पहचान है। अनुमान है कि इस प्रजाति के लोग मूल रूप में नहीं के बराबर है क्योंकि इनका मिश्रण अधिक हुआ है। इस प्रजाति के लोग अफ्रीका के कांगो बेसिन, श्रीलंका, मलाया, अंडमान द्वीप समूह में अभी भी पाए जाते हैं। जैसे दूसरे जो प्रजाति उन्होंने बताई निग्रो, तो इस प्रजाति का उद्भव निग्रोटो के बाद माना जाता है। इसमें लंबा सिर यानी 70 से 72 सूचकांक, लंबे घुंघराले बाल, काला रंग, बाहर की ओर निकला जबड़ा, छोटी चपटी नाक और छोटा कद इसकी पहचान है। ये अफ्रीका और दक्षिण एशिया के द्वीपों पर पाए जाते हैं। इनकी अनेक उपजातियां हैं। तीसरी जो जाति है ऑस्ट्रेलियाइड, उद्भव क्रम में इसका तीसरा स्थान माना गया है। इस प्रजाति के लोगों का सिर लंबा, सूचकांक 72 से 74, घुंघराले बाल, काला चमकदार रंग, जबड़ा आगे निकला हुआ और सामान्य स्तर की नाक होती है। आदि ऑस्ट्रेलियाइड इसी प्रजाति के प्रतिनिधि हैं। वर्तमान समय में मध्य तथा दक्षिणी भारत, ब्राजील, मध्य अफ्रीका तथा एशिया के दक्षिणी पूर्वी भागों में ये पाए जाते हैं। भूमध्य सागरीय प्रजाति की बात करें तो इस प्रजाति के लोगों का लंबा सिर और सिर का सूचकांक 74 से 77, पतली नाक, घुंघराले बाल या अर्ध घुंघराले बाल, चौड़ा जबड़ा, सुगठित औसत कद और जैतूनी रंग, कांसे के रंग जैसा इनकी पहचान है। इनका विस्तार उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट जैसे 5वें नंबर की नार्डिक, तो इस प्रजाति का उद्भव काफी बाद में माना गया है। इसके कारण इनके शारीरिक लक्षण काफी भिन्न है। सामान्यतया सिर का आकार, इनका सूचकांक 78 से 82, लहरदार बाल, लंबी और नुकीली नाक, चपटा चेहरा, भूरा और गोरी त्वचा तथा औसत से लंबा कद माना गया है और शरीर सुगठित होता है। पूर्व में ये यूरोप और अमेरिका में आबाद थे, लेकिन अब इनका काफी मिश्रण हो गया है। 6ठे नंबर पे अल्पाइन, तो अल्पाइन प्रजाति और मंगोलायड प्रजातियों को नवीन प्रजातियों में रखा जाता है क्योंकि इनमें अनेक साम्य है। प्रजाति विकास में सबसे बाद में और विकसित प्रजाति है। अल्पाइन प्रजाति के लोगों का चौड़ा सिर 82 से 85 सूचकांक सिर का सूचकांक है, सीधा चौड़ा जबड़ा, पतली नुकीली नाक, लहरदार बाल, गोरे से सफेद रंग और कद लंबा होता है। यूरोप, एशिया आदि की गोरी जातियां इन्हीं की संतान मानी जाती है। और 7वीं जो प्रजाति उन्होंने बताई मंगोलियन, तो यह प्रजाति अल्पाइन वर्ग की सबसे बाद में विकसित प्रजाति है। इसमें सामान्य सिर का सूचकांक है जो 85 से 90 माना गया है। सीधे बाल होते हैं, पतली नाक, चपटा चेहरा, छोटी आंखें, पीले से गोरा रंग, औसत कद इनकी पहचान है। पहले ये यूरोप और एशिया के विशिष्ट क्षेत्र पर आबाद थे। इनका मिश्रण भी अधिक हुआ है। चीनी, जापानी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में यहाँ के लोग इनकी संतानें मानी जाती है। तो इस प्रकार से जो ग्रिफिथ टेलर का जो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण का जो आधार है वो वैज्ञानिक है। इन्होंने अधिकतम आधार लेकर और मानव प्रजातियों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से मानव प्रजातियों को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग वर्गों में बांटा है। आशा है आपको इससे लाभ मिलेगा।
ये देखिए, फिर दोबारा से ये मानचित्र आप देख ले पूरा। तो ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों को मानव प्रजातियों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।